तो आपकी और जीजू की लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? It was a typical arranged marriage. Huh? It was a typical arranged marriage. There was no scope of love here. अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा। तो हाँ, it was like कि okay, I'll tell you. यहाँ पर ना this part which I'm going to share with you right now can be the part which you can take it as a very golden moment or golden rule. That's how. हुआ क्या था एक बार, this will lead to my relationship with my husband then. तो एक बार मैं और मेरे कजन है जो मेरठ में रहता है, we were talking to each other. भाई मतलब even we share भाई वाला vibe. तो मैंने उसको बोला भाई XYZ पर्सन तो मुंबई चला गया. I don't know कैसे वो मुंबई सिटी हमने पकड़ा. तो हमारे घर में हमारा एक और कजन भी मुंबई गया, तो उसने बोला दीदी वो भी गया है. अच्छा। तो पता नहीं कैसे हम लोगों ने ना मैनिफेस्ट किया वो शाम बैठ के, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे किया कि आपने सिर्फ इतना ही बोला, एक दिन ना हम भी जाएंगे मुंबई, जाएंगे ना घूमने के लिए जाएंगे. दैट वाज द ओनली थिंग. आई थिंक वो शायद या तो सरस्वती बैठी थी या मैनिफेस्टेशन का पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग था कि हम हर दिन सपने मुंबई के देख रहे हैं. ठीक है, फिर किसी का रिश्ता आया, पसंद नहीं आया लड़का, उसको बोल दिया कि मेरी तो शादी ही फिक्स मुंबई में हो गई है. एंड देयर यहाँ पर कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं था आशीष का, कहीं पिक्चर में ही नहीं था. बट इवन दो मैनिफेस्टेशन वर्कड, ऑल ऑफ सडन कहीं से किसी फैमिली के नेटवर्क के वाया आशीष आए. एंड देन दिस इज हाउ आशीष met our family, and this is how the manifestation worked actually. I can say कि I am and my brother, we are the only two people who stays in Mumbai actually. अच्छा, अभी भी है? वो भी 4-5 साल मुंबई में ही था मेरे साथ. अच्छा. ठीक है, और मैं भी मुंबई में ही थी. दिस इज हाउ द मैनिफेस्टेशन. मतलब इफ यू वांट टू रियली वर्क ऑन योर हार्ड वर्क थिंग्स, manifest and manifest actually works. And then how this was the first thing which I have manifested. क्योंकि हैदराबाद जैसी सिटी से जाने के बाद आप भगवानपुर रह रहे थे तो आपको थोड़ा सा डल तो फील हो रहा था. थोड़ी देर तक हुआ अडेप्ट करने के लिए कोई चीज, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे थे वहाँ लाइट थी, वहाँ पर सब कुछ था, पानी था, पानी का प्रॉब्लम था, उसके अलावा सब कुछ था. बट जब आपने ट्रांजिशन लिया था भगवानपुर में तो वहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ दिनों तक लाइट नहीं है. ठीक है, पानी की कमी नहीं थी और सब कुछ कमी था. ठीक है ना, वो वाइस वर्सा हो गया. हाँ, मतलब वहाँ पर पानी की कमी थी हैदराबाद में, यहाँ पर सिर्फ पानी की कमी नहीं थी, उसके अलावा सब चीज की कमी थी. तो देन हाउ दिस वाज द ट्रांजिशन ऑफ अ प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस. बट हाँ, देन दैट्स इट. ऐसे करके हम लोगों का ट्रांजिशन हुआ है, हर चीज में ट्रांजिशन हुआ है. एंड वी आर इन मुंबई ना. और मेरे हस्बैंड के साथ हाउ माय थिंग्स आर विद ओके माय हस्बैंड, ही इज. शादी कब हुई थी आप लोगों की? शादी मेरी उसके साथ आई मीन उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. इट्स लाइक नहीं, वी गॉट मैरिड इन 2013 November, which was 13 November 25th of November, right? 29 November. Most of the people get married in the November month. So we got married actually. हम लोगों ने एक दूसरे को Skype कॉल करके ही देखा था. तो that point of time WhatsApp कॉलिंग नहीं होता था, वीडियो कॉलिंग. और उसके अलावा कोई भी वीडियो कॉल करने के लिए he was the first person जिसके साथ मैंने वीडियो कॉल किया था. So he was the first person जिसके साथ मैंने Skype वीडियो कॉल किया था. और he was the first person Skype वीडियो, वो भी उस टाइम पे IMs जो होते थे, मतलब आप IM चैटिंग वगैरह करते हो, तो वो IM चैटिंग भी मैं उन्हीं के साथ करती थी. फिर ऑर्कुट हुआ, ऑर्कुट पे उन्होंने लॉगिन किया. एंड देन हाउ द ऑर्कुट, स्काइप पे वीडियो कॉल, ऑर्कुट पे चैटिंग, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली. तब फेसबुक का उतना बूम नहीं था, बट हाँ फेसबुक था इंडिया में, आ चुका था. 2009 में आया था फेसबुक. मेरे MBA के टाइम पर था, मुझे पता है. बट माय हस्बैंड वाज लेजी एक्चुअली दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो आज भी फेसबुक पे नहीं है, वो आज भी इंस्टाग्राम पे नहीं है. So that's how the story started. And then okay, my dad offered him, like not offered him, asked him actually कि कुछ like अपनी इधर चलता है ना कभी कभी डॉरी वगैरह का कुछ लेने देने का. तो
तो मेरे डैड ने ऑफर किया, तो ही सेड नो, सो दैट वाज द वन रीजन व्हाई he liked him. My dad liked him, so that was the one reason. I came only with one briefcase, that's it. अच्छा So that was the only thing which I brought in Mumbai, I myself and my suitcase, that's it. And this was the highly appreciating thing, that like my husband said no to everything. So thereafter so like my husband, we got married, and then when we got married, and then luckily he got selected for his MBA, so we were separated for 2 years just because of his education, and then that's it. So this is how we started our journey of career. We have started our journey of our shadi. We started our journey of any relationship, that's it. Yeah. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पायर करने वाली है स्टोरी। इंस्पायर, यार इंस्पायर से ज्यादा ना क्योंकि मुझे आप ये सोचो ना कि मतलब बात भी हम कब कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं ना, मतलब हमारे लिए तो ये वही बात हो जाएगी, हमारे लिए तो हमारे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे है ना, हाँ, तो ये वो वाली बात हो जाएगी तो उस टाइम पे। हाँ या करेक्ट, जैसे अभी जैसे पापा लोग देते हैं ना, ताने दे देते हैं कि हमारे टाइम पे तो हम लोग ऐसे करते थे, हमारे जमाने में हम लोग ऐसे करते थे। हाँ, that's ये अभी लाइक आज तो बहुत सारी चीजों का एक्सेस इतना क्विक है ना, तो हाँ, बहुत। आई वुड से कि जितना रिलेशनशिप स्ट्रांग आप अपने ट्रस्ट से करोगे ना, उतना ही आज की टेक्नोलॉजी की वजह से ना वो ट्रस्ट ब्रेक होने में भी टाइम नहीं लगता है। Say suppose if I am with you on Instagram and you have texted me something and I could not able to reply you back, you'll get frustrated if a person is like not that great. अरे तू ऑनलाइन है, तूने मुझे रिप्लाई नहीं किया, that's how. हाँ And if a person is positive, he will take कि हाँ she's talking to someone or she's with someone right now, she will obviously message me back. So that's how the relationship is rely on this technologies actually nowadays. चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो वही ना, रियल लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो इंटरनेट वाली लाइफ जी रहे हैं। Correct. इंटरनेट पे ऑनलाइन है या नहीं, नेट पे कनेक्टेड है या नहीं। मुझे तो याद है अभी स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट किया था चैनल, आपसे कुछ कोलैबोरेशन की बात की थी, जीजू ने क्या सुनाया था Right. आपने मुझे भेजी थी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग ना, हाँ। अरे इट्स नॉट अबाउट दैट रे, मतलब वो वीडियो मैंने खुद नहीं, के लिए बनाया। वो मैं समझ गया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हाँ। गलत नहीं है वो। हाँ बट ठीक है यार, बट वो ये हो सकता है कि वो मेरी तरफ से वो थी, इनोसेंस थी कह लो, या फिर कह लो ना समझी थी। it was an honest mistake, not a mistake, हाँ. it was honest giveaway था, वो turned out to be in such a way, right? नहीं वो जरूरी भी है, क्योंकि फिर वो पता नहीं रहता ना, लिमिट का पता रहता है कि हाँ आप कुछ चीज कर रहे हो, एक तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं, तो उससे भी सीखने को मिलता है कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे ये चीज है। और हाँ